गुजरात में मेहसाणा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की जगह इस बार मेहसाणा जिला भाजपा अध्यक्ष मुकेश पटेल यहां से मैदान में हैं। 1960 में गुजरात के गठन के 2 साल बाद 1962 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए। तब से अब तक एक उपचुनाव समेत इस सीट पर कुल 14 चुनावों में से ज्यादातर इस बार सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। पिछले 32 साल से यह सीट भाजपा जीत रही है। भाजपा लगातार 7 बार यहां से जीत चुकी है। इससे पहले के 7 चुनावों में से 6 बार कांग्रेस और 1 बार इस सीट पर स्वतंत्र पार्टी को जीत मिली थी। 2012 और 2017 में इस सीट से नितिन पटेल जीते थे। पटेल बाद में राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में नितिन पटेल ने कांग्रेस के जीवाभाई पटेल को 7,000 से ज्यादा वोट से हराया था। इस चुनाव में खड़े 34 में से 32 उम्मीदवारोर की जमानत जब्त हो गई थी। नितिन पटेल को सबसे ज्यादा 90,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे जीवाभाई पटेल को 83,098 वोट से संतोष करना पड़ा था। 2017 विधानसभा चुनाव से करीब 15 महीने पहले जब विजय रूपाणी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब नितिन पटेल भी सीएम पद की दौड़ में थे। हालांकि उन्हें रूपाणी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 का विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के साथ नितिन पटेल की उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी चली गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से भाजपा के नितिन पटेल जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के नटवर लाल को 24,000 से ज्यादा के अंतर से हराया था। उस चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी 12 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले नितिन पटेल मेहसाणा जिले की ही कड़ी सीट से चुनाव लड़ते थे। इस शहरी सीट पर पटेल वोटर निर्णायक भूमिका में है। नितिन पटेल के चुनावी रेस से बाहर होने के बाद इस सीट से भाजपा ने अब की बार मुकेश पटेल को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मेहसाणा सीट मेहसाणा जिले के अंतर्गत आने वाली 7 सीटों में से एक है। 2017 में जिले की 7 में से 5 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की थी। पहले चरण में 89 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है। 14 नवंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी। 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 1 दिसंबर को चुनाव होगा। इसी तरह दूसरे चरण में 93 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी हुई है। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 20 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।